तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए सिर्फ खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो खबर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। लैंड फॉर जॉब मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत लालू परिवार के लोगों के खिलाफ सीबीआई द्वारा चार्जशीट दायर करने पर लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की धमकी दी है। आपको बता दें कि आरजेडी के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने भोजपुरी में बोलते हुए अपने ही अंदाज में पीएम मोदी को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तू ना रहबा तब का होई, नरेंद्र मोदी समझला उखाड़ के फेंक दे। अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में नाराजगी बढ़ती दिख रही है। खबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम से भी सीएम शिंदे ने दूरी बना ली है। हालांकि वो उनके साथ मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर साथ जाने वाले हैं। संभावनाएं जताई जा रही है कि राज्य में जारी मौजूदा राजनीतिक हालत को लेकर वो अपने विधायकों के साथ बुधवार को अहम बैठक कर सकते हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर लगातार हमले कर रही है। अब केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर से इस मुद्दे पर उपराज्यपाल को घेरा है। सौरभ भारद्वाज ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एलजी पर निशाना साधा। सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा है कि एक दिन में 4 कत्ल, इस पर एलजी साहब की कोई प्रेस रिलीज नहीं आई, कोई जवाबदेही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को पंजाब, तेलंगाना और झारखंड समेत 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए थे। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले संगठन में यह बदलाव भाजपा की ओर से राज्यवार रणनीति का संकेत है। इसी कड़ी में भाजपा अब 6 और राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाली है। इसे लेकर अगले 1 से 2 दिनों में फैसला हो सकता है। झारखंड बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम प्रदेश में सभी 14 लोकसभा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने 12 सीटें जीती थी, इस बार बाकी 2 सीटों पर भी जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड का संपूर्ण विकास ही मेरी प्राथमिकता है। एनसीपी मुखिया शरद पवार ने मंगलवार को अपने भतीजे और बागी नेता अजीत पवार को चेतावनी जारी कर दी है। शरद पवार ने ये चेतावनी उस तस्वीर को लेकर दी है जो अजीत पवार के नए ऑफिस में नजर आ रही है। असल में मंगलवार को अजीत पवार ने एनसीपी के नए ऑफिस का उद्घाटन किया। इस दौरान जारी हुए एक वीडियो में अजीत पवार के पीछे शरद पवार की तस्वीर नजर आ रही है। शरद पवार ने इसी को लेकर कहा है कि जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया उन्हें मेरी तस्वीर का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि संविधान के निर्माताओं की परिकल्पना के अनुरूप समान नागरिक संहिता को लागू करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य देश भर में अपने नागरिकों के लिए यूसीसी लागू करने का प्रयास करेगा। धनखड़ ने कहा है कि यह संविधान के निर्माताओं की सोच थी, इसे लागू करने का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7-8 जुलाई के बीच 4 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो छत्तीसगढ़, यूपी, तेलंगाना और राजस्थान जाएंगे। पीएम मोदी 5 शहरों रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी, वारंगल और बीकानेर में करीब 12 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। साथ ही वो लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 50 प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर एक मत नहीं कायम हो पा रहा है। कुछ दिन पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने यूसीसी का समर्थन किया था। वहीं मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसको लेकर अलग ही बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और वोट के लिए किसी भी बंटवारे वाली रणनीति का समर्थन नहीं करेगी। केंद्र की मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने वाला है। इसके बाद यूपी की योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए योगी मंत्रिमंडल में विस्तार करने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ा नाम सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर का है। ओपी राजभर एक बार फिर से योगी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले की सीबीआई जांच की मांग कर दी गई है। ये मांग किसी और ने नहीं, पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर ने की है। अमिताभ ठाकुर ने मंगलवार को चंद्रशेखर का हाल जानने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। बातचीत का मुख्य विषय आजाद पर हुआ हमला था। उन्होंने कहा कि घटना की जड़ें बहुत गहरी दिखाई देती है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव को राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय बिंदुवार जवाब देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नौकरी के बदले जमीन मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दायर होने के बाद
क्या अब नीतीश कुमार उनसे इस्तीफा लेंगे? इसी के समर्थन में आरिफ मोहम्मद खान बोले, कानून को इससे मतलब ही नहीं कि तुम कौन से मुसलमान हो। जी आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता को जल्दी से पूरे देश में लागू करना चाहिए। इस फैसले में भले ही देरी हो रही है लेकिन ये देश हित में है, ऐसा केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का कहना है। आपको बता दें कि शाहबानो मामलों में कांग्रेस सरकार से इस्तीफा देने वाले आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि समान नागरिक संहिता जरूरी है और इसका आर्टिकल 44 में भी जिक्र किया गया है। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि कानून का इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे शादी करते हैं, फेरे कराते हैं या फिर निकाह होता है या गुरुद्वारे में शादी करते हैं। कानून की समानता का अर्थ है कि एक जैसी स्थितियों में दो लोगों के साथ अलग अलग न्याय ना हो। नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई खत्म, 8 प्रस्ताव पर लगी मुहर, चीट फंड कंपनियों की अब खैर नहीं। जी आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मंगलवार को हुई बैठक में कुल 8 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मोहर लगाई गई है। कैबिनेट के जिन एजेंडों पर सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है उनमें यह महत्वपूर्ण है कि विदेशों से मेडिकल की पढ़ाई कर इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी। साथ ही बिहार के सभी जिलों में खासकर ग्रामीण इलाकों में संचालित चीट फंड कंपनियों की मनमानी पर शिकंजा कसा जाएगा। एक और जंग में एलजी को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, केजरीवाल को राहत, मुफ्त बिजली पर रोक की भी दलील। जी आपको बता दें कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन चेयरमैन की नियुक्ति विवाद पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को झटका लगा है, तो अरविंद केजरीवाल सरकार को फौरी राहत मिल गई है। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने चेयरमैन नियुक्त किए गए जस्टिस उमेश कुमार के शपथ ग्रहण को टाल दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एलजी को भी नोटिस जारी किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। अजीत पवार और उनके समर्थक विधायकों के एनडीए के साथ आने के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई है। इसमें अजीत पवार के साथ जिन 8 मंत्रियों ने शपथ ली थी उनकी प्रोफाइल का भी बंटवारा किया गया है। जानकारी के मुताबिक अजीत के खेमे को वित्त और सहकारिता मंत्रालय मिला है। पंजाब के मोगा नगर निगम पर आप का कब्जा, कांग्रेस के मेयर को अविश्वास प्रस्ताव में हराया। जी आपको बता दें कि पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने राज्य के मोगा नगर निगम पर कब्जा कर लिया है। सत्तारूढ़ दल ने कांग्रेस की मेयर नीतिका भल्ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जीत लिया है। सदन में मौजूद 48 में से 41 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। आपको बता दें कि नगर निगम में कुल 50 पार्षद हैं। बारिश के सीजन में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई है। खास तौर पर टमाटर की कीमतों ने घर का बजट ही बिगाड़ दिया है। आलम यह है कि देश के कई हिस्सों में टमाटर 120 रुपये से 160 रुपये किलो तक में बिक रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में टमाटर की कीमत 160 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुँच गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिमोट कंट्रोल में होने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने जनसभा में कहा है कि तेलंगाना और उसके युवाओं को एक बात समझनी चाहिए कि केसीआर अपनी भ्रष्टाचार गतिविधियों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में है। शराब घोटाले में उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया वो सभी एजेंसियों को पता है, इसलिए मैंने कहा कि टीआरएस भाजपा की बी टीम है और उन्होंने इसका नाम बदलकर बीआरएस कर इसे स्वीकार कर लिया है, जिसका मतलब है बीजेपी रिश्तेदार समिति।